आज मैं अपने किचन में आपको बनाना सिखाऊंगी ये बहुत ही मज़ेदार से रेशमी कबाब। ये बनाने बहुत आसान है और बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। आप एक दफ़ा इस रेसिपी को पूरा देखें और इसको लाजमी ट्राई करें। तो चलते हैं आज की अपनी इस बहुत ही मज़ेदार और स्पेशल सी रेसिपी की तरफ और इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं कि किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके कबाब रेस्टोरेंट जैसे नहीं बनते और आप ट्राई कर के बिल्कुल परेशान हो चुके हैं तो डोंट बी सैड। आज मैं आपके लिए ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जिससे आपके भी परफेक्ट बनेंगे। तो यहाँ पे तकरीबन आधा केजी मैंने लिया है चिकन का कीमा। उसके अंदर शामिल किया हरा धनिया और हरी मिर्चें, साथ ही साथ ब्राउन की हुई प्याज इसके अंदर 4 टेबलस्पून चली गई है। 1 से 2 टीस्पून इसमें नमक, उसके बाद इसमें ज़ीरा और धनिया पाउडर हमने 1-1 टीस्पून डाला। काली मिर्चों का पाउडर और लाल मिर्चों का पाउडर अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लें। और 2 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। और जो कोकोनट पाउडर मिलता है, क्रश किया हुआ कोकोनट, वो तकरीबन 4 टेबलस्पून 2 से 4 टेबलस्पून आप ऐड कर लें। इसके बाद इसमें लहसुन पाउडर डाला है और साथ ही साथ इसमें 2 टेबलस्पून मैंने क्रीम के शामिल कर दिए हैं। अब इसको अच्छे तरीके से पूरे मिक्सचर को आप मिक्स कर लें ताकि तमाम मसाले जो हैं वो ज़बरदस्त तरीके से कीमे के अंदर मिक्स हो जाएं और इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं। इसको भी आप आधे घंटे के लिए फ्रीज़ करें, ये बेटर है। उसके बाद कोई भी आप पेंसिल ले लें, अपने हाथों को ग्रीस करें, हल्का सा पेंसिल को भी ग्रीस करें और इस तरीके से एक जिस तरह हम सीख कबाब बनाते हैं बेसिकली उसी तरीके की शेप दे के आप एक प्लेट में साइड पे रखते जाएं। बहुत आसान तरीका है और सेम वही बात मैं आपको बता रही हूँ जो मैंने अपने मलाई गोला कबाब वाली रेसिपी में बताई थी कि हमने इसके अंदर कोई भी ज़्यादा लिक्विड इंग्रेडिएंट शामिल नहीं किए, जिसकी वजह से हमारा कीमा जो है वो रनी नहीं है और वो कितनी डेफिनेट शेप के अंदर आ रहा है जिस तरीके से हम उसको बनाना चाह रहे हैं। तो आप इसके अंदर क्रीम ही शामिल करें। वही बात दोबारा से कि अगर आप इसमें दही शामिल करना चाहते हैं तो दही के अंदर कोई भी पानी नहीं होना चाहिए, वो थिक दही हो तो वही शामिल करें, वरना क्रीम बिल्कुल बेस्ट रहती है। और इसी तरीके का परफेक्ट आपका कीमा जो है वो बनता है जिसे आप बहुत आसानी से कबाब को शेप दे सकते हैं जैसा कि आप चाहें। अब यहाँ पे मैं पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, फिर वही बात आप इसके लिए स्ट्रॉ भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसमें कोई भी पतले साइज़ की डोई भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आपको कन्वीनियंट है आप वही चीज़ यूज़ कर लें। अब मैं इसी तरीके से तमाम कबाब को शेप दे लूँगी और फिर मैं इनको आपके सामने ही फ्राई करूँगी। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम जब भी कबाब बनाते हैं चिकन के कीमे से तो हमें हमेशा उसके अंदर थोड़े से मसालों को तेज़ रखना होता है। हल्का नमक और या फिर हल्की मिर्च अगर आप उसके अंदर शामिल करेंगे तो वो टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो जब भी आप कबाब बनाएं लाजमी आप इसके अंदर थोड़ी सी मिर्च और नमक तेज़ रखा करें। और इन कबाब को भी हम फ्रीज़ कर सकते हैं, यानी एक ही दफ़ा आप काफ़ी सारे कबाब बना लें और फिर उनको फ्रीज़र में फ्रीज़ करें। वो आप किस तरीके से कर सकते हैं कि सबसे पहले आप जो हम पॉलीथीन बैग्स यूज़ करते हैं वो आप लेके ट्रे में बिछाएं और उसके ऊपर इनको रख दें। जब ये फ्रीज़ हो जाएं तो ज़िप लॉक बैग के अंदर आप उनको रख सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है नॉन स्टिक, उसके अंदर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा ऑयल ताकि वो अच्छे तरीके से गर्म हो जाए। और उसके बाद मैं यहाँ पर आपके सामने ये कबाब रख रही हूँ फ्राई होने के लिए। आपने जितने भी इस एक टाइम में यूज़ करने हैं आप उतने फ्राई करें। और अगर आपने ये फ्रीज़ करके रखे हुए हैं और आपने उसके बाद यूज़ करने हैं तो आप उसको तकरीबन 1 से 1.5 घंटा पहले फ्रीज़र से निकाल के उस पैक को रख दें। अपने हिसाब से आप पैक्स बना लें कि जितने आपको रिक्वायर्ड हैं उतने एक पैक में डाल के फ्रीज़ करें। जब भी आपको यूज़ करने हैं उनको आप निकालें, थोड़ी देर डीफ्रॉस्ट होने दें और उसके बाद आप उनको जब वो रूम टेम्परेचर पे ज़रा आ जाएं तो फिर मज़े से फ्राई करें और इन्जॉय करें। अब यहाँ पर मैं इनको बिल्कुल मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई कर रही हूँ। हमने फ्लेम बिल्कुल भी तेज़ नहीं करनी, वरना क्या होगा कि वो बाहर से अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे, जो कि हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कबाब की ऊपर वाली साइड हल्की हल्की सी वाइट हो रही है। ये इस चीज़ का साइन है कि नीचे से हमारे कबाब फ्राई हो चुके हैं। आप फ्लिप करके देखें, जब इस तरीके से ब्राउन सा कलर आ जाए तो बस फिर आप उनको पलट दें।
और यहाँ पर एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात ये है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ज़्यादा कबाब फ्राई कर रहे हैं और एक दफ़ा आपने अपना पूरा फ्राइंग पैन भर लिया अच्छे से, जितने कबाब एक टाइम पे आ सकते थे आपने फ्राई कर लिए, और उसके बाद जब आप अपना सेकंड बैच फ्राई करने लगेंगे तो ऑब्वियसली जो हमारा पैन और ऑयल है वो दोनों चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से गर्म हुई हुई होंगी। तो आप उस वक्त अपनी फ्लेम को लो कर देंगे ताकि हम जो सेकंड बैच फ्राई करें वो जले नहीं और बहुत अच्छे से उसके ऊपर ऐसा ब्राउन से मार्क्स आए और बड़ा ही मज़ेदार सा वो आसानी के साथ फ्राई हो जाए। तो यही कुछ बातें होती हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, और उसी से जो आपके खाने या जो भी डिशेस आप बनाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होते हैं। इसी तरह से मैंने मलाई गोला कबाब की रेसिपी भी आपके साथ शेयर की हुई है। अगर आपने वो नहीं देखी तो वो भी ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। वो भी रमज़ान की ही रेसिपी है और उसको भी आप फ्रीज़ करके रख सकते हैं और जब चाहें उसको निकाल के डीप फ्रॉस्ट होने के बाद इंजॉय करें। उसको भी लाजमी देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करिएगा। यहाँ पर जो हमारे बहुत ही मज़ेदार से रेशमी कबाब हैं ये बिल्कुल फ्राई तकरीबन हो चुके हैं। बस 1 से 2 मिनट इनको और फ्राई करूँगी और फिर मैं आपको इनको डिश आउट करके दिखाती हूँ। यहाँ पर जी हमारे बहुत ही मज़ेदार से रेशमी कबाब बिल्कुल रेडी हैं। इनको सैलड के साथ सर्व किया है। आप इनको किसी भी चीज़ के साथ इंजॉय कर सकते हैं, बॉइल्ड राइस के साथ और दाल के साथ इनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। आई होप आपको आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। और अभी मैं एक छोटे से साइज़ का कबाब उठा के आपको इसको अंदर से भी दिखा देती हूँ कि ये कितना मज़े का तैयार हुआ हुआ है। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि कबाब कितना डिलिशियस लग रहा है। ये इतने क्लोज़अप्स आपको दिखाने का मकसद है ये कि आपकी हिम्मत बढ़े और अभी आप फटाफट किचन में जाके इस रेसिपी को ट्राई करें और अपने घर वालों को भी खिलाएं। आई होप आपको आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये रेसिपी पसंद आई हो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी बहुत ही मज़ेदार अमेजिंग सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।